विपक्ष अगर कोई बात उठाता है और नेता प्रतिपक्ष अगर कोई बात उठाते हैं तो उसको सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी गंभीरता से लेना चाहिए और आम लोग और मीडिया सब उसको गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि मीडिया के सामने राहुल जी ने जो बातें रखी हैं लोग उसको देख रहे हैं। और जिस तरह से ये बात रखी हमने उसी को आधार बताया जो कागज़ इलेक्शन कमीशन ने दिए थे। टाइम लगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ी, लेकिन हमने उन्हीं को आधार बनाया। तो उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे। इलेक्शन कमीशन उसका जवाब नहीं दे रहा, लेकिन जिस तरह की बातें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, सरकार की ओर से कोई कुछ कह नहीं रहा और इलेक्शन कमीशन को अपना माउथ पीस जैसे लगता है कि सरकार ने बना दिया है और रूलिंग पार्टी ने, भाजपा ने बना दिया है। तो इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने आप को संवैधानिक संस्था के रूप में अपने आप को ऊपर रखे और किसी भी एक नागरिक के मन में भी अगर शंका है तो उसको दूर करने का दायित्व इलेक्शन कमीशन का है। और यहाँ पर तो नेता प्रतिपक्ष ऐसी बात कह रहे हैं तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को स्थिति साफ करनी होगी और सत्ता पक्ष को, भाजपा को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि आज देश के हर नागरिक के मन में ये सवाल उठ गया। बिहार चुनाव को लेकर क्या? बिहार चुनाव में हमने देखा राहुल जी को और हमारे गठबंधन को कितना भारी समर्थन मिल रहा है और वहाँ पर जिस प्रकार की सरकार चली और आज जो स्थिति हो गई है बिहार की, लोग अब चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बने और ख़ास तौर से राहुल जी के जो मेहनत है ये वो ज़रूर रंग लाई। आप ये देखिए कि जहाँ एक और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत बढ़ गया है और वो कैसे हो रहा है, ऐसे लोग जो सलाखों के पीछे हैं उनके गैंग्स काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो सरकार की नज़र में उनको तो पता होना चाहिए कैसे है, क्यों है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है तो सरकार के पास ऐसे सेल हैं भी और उनको एक्टिवेट भी करना है। और लेकिन इसमें इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, प्रशासन की ओर से भी, शासन की ओर से भी। और जो ये नेक्सस बनता चला जा रहा है ड्रग्स का, क्रिमिनल्स का, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, ये एक चीज़ है। बेरोज़गारी इसमें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। जो ये बच्चे शार्प शूटर बन जाते हैं, बेरोज़गार हैं, उनको पकड़ लेते हैं ये गैंग्स। तो सरकार इस बारे में क्या करती है? ड्रग्स की हमने बात की, वो हम पहले से कर रहे हैं। आपको याद होगा चुनाव से पहले हम कहते थे कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने, हमारे समाज के सामने और कोई भी सरकार के सामने ये है, ड्रग्स का है। तो अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा जब हमने मीटिंग की दिशा की, बताया कि हम कर रहे हैं, तो अवेयरनेस कैंपेन करिए। लेकिन वो तो एक, मैं समझूंगी कि 10वां हिस्सा है इस पूरे समस्या का। तो इसको मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एक और रोज़गार होना चाहिए, दूसरी ओर शिक्षा होनी चाहिए, तीसरी ओर जो क्रिमिनल हैं और ये बड़े बड़े गैंग्स हैं उनके ऊपर जब तक सरकार अपना पंजा नहीं कसेगी तब तक हमारे बच्चे ऐसे त्रस्त होते जाए। तो हाईकमांड देखेगा इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। तो सारे हमारे एमएलएज वहाँ पर वोकल हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे ये मजाक कर रहे हैं, इतने साल बाद, इतने साल बीत गए, पता नहीं, जब कुछ होगा तब देखेंगे। अब जगह जगह हम जा रहे हैं, आप देखेंगे बहनों का जो हाल है, उनको जो पेंशन भी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती। मतलब दर दर भटक रहे हैं। आप नई नई स्कीमें तो अनाउंस कर देते हो, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनके लिए आप क्या कर रहे हो? नाम कट जाते हैं, अपने नाम दर्ज करवाने के लिए बेचारे भाग दौड़ करते हैं। मकान गिर रहे हैं, उनके मकान नहीं मिल रहे। गरीब आदमी बेचारे, इनके कोई पैसा नहीं, बच्चे इनके ऐसे गरीब, कोई रोज़गार नहीं, कोई जो ये अपने कौशल वौशल इस तरह के नाम रख दिए उसमें किसी को कुछ मिल नहीं रहा। तो मतलब लोगों को आप चक्कर ही कटवा रहे हो। उनके स्वास्थ्य सुविधाएं वो कहाँ गई? गरीब लोग हैं बेचारे, चोट लगती है और कहते हैं कहाँ पे वो अपना करें। आपने देखा कि किस तरह से जो इन्होंने वो स्कीम शुरू की थी आयुष्मान, उसका जो मैंने कहा ये तो मजाक बन के रह जाती हैं इनकी स्कीम। गरीब आदमी को सिवाय ये खोखले
नाम, खोखले नारे, इनके अलावा गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला। महिलाओं का कहना है कि चुनाव से पहले लाडू स्कीम की ऐसी कोई कैटेगरी का चयन नहीं किया गया था, लेकिन अब कह दिया कि 1 लाख से नीचे जो इनकम ये तो वाली। दिख ही रहा था ना, क्योंकि तब इन्होंने बोला नहीं, हमको सबको पता है, और हमने बोला भी था कि ये बता नहीं रहे हैं, बाद में कैटेगरीज बनाएंगे। ये सिर्फ उस समय महिलाओं को रिझाने के लिए इन्होंने इस तरह की बातें की चुनाव के लिए। चुनाव से पहले धड़ाधड़ बनाए इन्होंने, कार्ड्स बनाए, और चुनाव के बाद काटने शुरू कर दिए। वो भी रिकॉर्ड की बातें। देखो सरकार का कुछ नहीं पता, हम उठाते रहते हैं। मैंने अभी भी बल्कि हमारी जो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, कंसल्टेटिव कमेटी, उसमें मैंने ये अपने रेलवे वाली बातें भी उठाई, और यहाँ की इंडस्ट्री के बारे में भी मैंने उठाई कि हमारा कॉटन ग्रोइंग एरिया है, यहाँ पर हमारी जिनिंग स्पिनिंग मिल्स जो होनी चाहिए वो सब ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए कुछ प्रोत्साहन दें। अपना पूरा जैसे गंगानगर है इधर, सारा बठिंडा एरिया, अपना ये सिरसा, तो जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ पे कोई काम रोज़गार भी नहीं होगा, किसान को भी सही दाम नहीं मिलेगा। तो ये सब समस्याएं हैं, हम उठाते हैं, जहाँ हो सकता है उठाते हैं।